हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। मैं महेंद्र सिंह आपका एजुकेटर लाया हूं आज आपके लिए जीके के डोज की 7वीं क्लास, जिसमें हम ज्योग्राफी यानी भूगोल के 5 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिससे आपके 25 से 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि उन 5 प्रश्नों की हम इस तरह से व्याख्या करेंगे। तो प्रश्नों से अधिक प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान दीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और पॉइंट्स को नोट करते चलिए, जो आपकी आने वाली आगामी भर्तियों जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, बीईओ और सुपर टेट शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नों पर बहुत मेहनत की गई है, उनके ऑप्शंस को इस तरह से सेट किया गया है कि आपके जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को संकलित किया जाए। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो दिया है आज का वह है कि म्यांमार में हिमालय को क्या बोला जाता है। तो म्यांमार में हिमालय को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है कि हिंदू कुश बोला जाता है, सुलेमान पहाड़ी, या फिर अराकान योमा, या फिर सागर माथा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि म्यांमार जो है उसका पुराना नाम है क्या है? वर्मा। म्यांमार देश जो है उसका पुराना नाम क्या है? वर्मा है। और वर्मा की जो स्थिति है वह भारत के सापेक्ष, जैसे यह भारत है यहाँ पर और यहाँ पर बांग्लादेश है और बांग्लादेश के बगल में म्यांमार है। ठीक है, और इसी के साथ म्यांमार की जो राजधानी है पूछी जाती है, म्यांमार की राजधानी का नाम है नेपिद्दाओ। क्या नाम है? नेपिद्दाओ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम प्रश्न को। हिंदू जो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है कि म्यांमार में हिमालय को क्या बोला जाता है? हिमालय पर्वत को, जैसे भारत में तो हिमालय बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हिंदुकुश बोला जाता है? तो हिंदुकुश हिमालय पर्वत को बोला जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में हिंदुकुश बोला जाता है किसको? हिमालय को। इसके बाद दिया है सुलेमान पहाड़ी। सुलेमान पहाड़ी जो है वह पाकिस्तान में हिमालय को बोला जाता है। पाकिस्तान में क्या बोला जाता है? सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, और इसके बाद अराकान योमा। तो म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा बोला जाता है। यह यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, म्यांमार यानी वर्मा में हिमालय को अराकान योमा बोला जाता है। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर जो डी दिया है सागर माथा, यह नेपाल में हिमालय को नहीं, नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो उस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल सभी पॉइंट्स को नोट कर लेंगे और ध्यान से याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं आज का महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न दिया है कि महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यानी महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है कुंद्रेमुख चोटी, ऑप्शन बी दिया है कलसुबाई चोटी, या फिर दोदाबेटा चोटी, या फिर अनाईमुड़ी चोटी। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रश्नों को जज करते चलिए। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए थे। और इसी के साथ जो है अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी टॉपिक पर जो आपको कठिन लगता है, उस पर चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि कुंद्रेमुख चोटी, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है कुंद्रेमुख चोटी, वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी है, और बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुंद्रेमुख चोटी है। इस चोटी की विशेषता यह है, यानी कि बाबा बुदन की पहाड़ी की जो विशेषता है वह है कि वहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। क्या होता है? वहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, यानी कर्नाटक राज्य में जो लोहे की प्राप्ति होती है वह बाबा बुदन की पहाड़ी से होती है। और उसी की चोटी, एक सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कुंद्रेमुख चोटी है। तो और इसी को, और यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुंद्रेमुख चोटी है। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया है कलसुबाई। कलसुबाई चोटी जो दिया है यह महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि यह सब इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और देखिए महाराष्ट्र राज्य में है हरिश्चंद्र पर्वत। कौन सा पर्वत है? हरिश्चंद्र पर्वत। तो हरिश्चंद्र पर्वत की ही यह चोटी है कलसुबाई चोटी, जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है ना। उसके बाद देखते हैं अगली जो दी है दोदाबेटा चोटी। तो दोदाबेटा चोटी जो है कहाँ है? वह नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल के मध्य स्थिति हम आपको दिखा देते हैं। स्थिति यह होगी कि यह जैसे भारत दी है
और दक्षिण भारत है, और यहाँ पर जो है नीलगिरी पर्वत है। तो इसी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा चोटी, ठीक है, जो पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। याद रखना, पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूछा जाता है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। और अगर दूसरी बताया गया है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, नीचे ऑप्शन नंबर डी दिया है, अनाई मुड़ी चोटी, ठीक है। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाई मुड़ी चोटी है, जो केरल में स्थित है। कहां पर है, केरल में है। और केरल में कौन सी पहाड़ी पर, तो अन्नामलाई पर्वत पर, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत पर स्थित केरल राज्य में अनाईमुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको प्रश्न और उसकी व्याख्या पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियो क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपकी क्लासेस मिस नहीं होगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दिया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है अर्जेंटीना, वेनेजुएला, ब्राजील या फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो पहला क्या अर्जेंटीना सबसे छोटा देश है, तो नहीं। इसकी लेकिन विशेषता यह है कि यह पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक देश है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो यहाँ पर ऐसे स्थित है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अरे इस तरह से नहीं, दक्षिण अमेरिका ऐसे करके दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर ऊपर उत्तरी अमेरिका है ना। तो ये दक्षिण अमेरिका का जो है सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादित होता है वह कहाँ होता है, अर्जेंटीना में होता है। और इसीलिए अर्जेंटीना को दक्षिण अमेरिका का गेहूं का कटोरा बोला जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अर्जेंटीना को दक्षिण अमेरिका का गेहूं का कटोरा बोला जाता है। अगला जो ऑप्शन है कि वेनेजुएला, क्या वेनेजुएला सबसे छोटा देश है दक्षिण अमेरिका का, नहीं, नहीं है, ठीक है। तो क्या है इसकी जो खास विशेषता है कि यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी लानोस घास के मैदान जो पाए जाते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वह कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला में पाए जाते हैं। यानी दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला में पाए जाते हैं। यह पूछा जाता है कि लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अगला जो है ब्राजील, यह ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पूछा क्या है, सबसे छोटा। तो आप याद रखेंगे कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राजील है, ठीक है। ब्राजील सबसे बड़ा देश है और यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहां सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्राजील में होता है, ठीक है। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादक हो और निर्यातक भी यही है, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश फ्रेंच गुयाना है और सबसे बड़ा देश ब्राजील है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन एक दिया है कि कालाहारी मरुस्थल में, या फिर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, या फिर मैक्सिको या ग्वाटेमाला क्षेत्र में, ठीक है। तो पूछा है बुशमैन जनजाति, महत्वपूर्ण, बहुत जगह यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो बुशमैन जो जनजाति पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, क्या कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो बिल्कुल इसका एक सही आंसर होगा कालाहारी मरुस्थल। लेकिन प्रश्न की व्याख्या और सारे ऑप्शन को अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो यह बोत्सवाना देश जो है, यानी बोत्सवाना और अफ्रीका, यानी बोत्सवाना जो है दक्षिण अफ्रीका नहीं, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप का देश है बोत्सवाना, जहां पर दीमक को चावल की तरह खाते हैं, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल में ये जो बुशमैन जनजाति पाई जाती है, इन लोगों की विशेषता है कि यह दीमक को चावल की तरह खाते हैं, ठीक है। और यह कहाँ पर स्थित है कालाहारी मरुस्थल, तो बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। बोत्सवाना देश में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। पहला पॉइंट तो ये कुछ पॉइंट कंप्लीट हुए। इसके बाद यूएसए की भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम। तो यूएसए में कौन सी जनजाति पाई जाती है, क्योंकि यह प्रश्न जनजाति से रिलेटेड है। तो यूएसए में एस्किमो जनजाति पाई जाती है, ठीक है। कौन सी, एस्किमो जनजाति पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है, ठीक है।
एस्किमो जनजाति पाई जाती है जो बर्फ के घर बनाती है। ठीक है, आपने जो है क्लास 6, 7, 8 में भी इस तरह के इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो एस्किमो जनजाति पाई जाती है जो बर्फ के घर बनाती है और जिनको कहते क्या है, तो इनको इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो यूएसए में एस्किमो जनजाति पाई जाती है जो बर्फ के घर बनाती है और इनको इग्लू कहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन जो दिया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो माओरी जनजाति पाई जाती है। कौन सी, माओरी। बिल्कुल याद रखेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न ऑप्शन दिया है मैक्सिको और ग्वाटेमाला क्षेत्र। मैक्सिको और ग्वाटेमाला क्षेत्र कहाँ पर है, यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और यहाँ पर माया जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति, तो माया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना यानी अफ्रीका में पड़ता है और जो दीमक को चावल की तरह खाते हैं। यूएसए में एस्किमो जनजाति पाई जाती है जो बर्फ के घर बनाती है और जिन्हें इग्लू कहते हैं। न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति, तो माओरी जनजाति पाई जाती है और ग्वाटेमाला क्षेत्र में माया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है। ठीक है, चंबल नदी पर नहीं है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है राणा सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध या फिर हुसैन सागर बांध। तो इसमें कौन सा जो है चंबल नदी पर नहीं है, तो देखिए राणा सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर है। ठीक है, पूछा क्या है, नहीं है, यह है। दूसरा है गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पर है। तीसरा है जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, हुसैन सागर बांध यह चंबल नदी पर नहीं है, यह गोदावरी नदी पर है। कौन सी, गोदावरी नदी पर स्थित है और कहां पर, तेलंगाना में। ठीक है, यह तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है और इसका दूसरा नाम निजाम सागर बांध है। क्या, निजाम सागर बांध है। ठीक है, तो आपको जो है प्रश्न पसंद आए होंगे और अगर आपको प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, व्याख्या अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इसी तरह के हम वीडियो क्लासेस आपके लिए लाते रहते हैं और आप जो है उन्हें देखिए और आपको जो है यह बहुत ही आगे आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, धन्यवाद।